अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास वालों के लिए पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर इंग्लिश पेपर। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ विल यू प्रिपेयर योर इंग्लिश एंड हाउ कैन यू ऑब्टेन एग्जैक्टली जो है वो पूरे के पूरे आप 75 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। बेटा 75 मार्क्स का आपका पेपर है और इसके टोटल जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं 9 क्वेश्चंस आपको आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना हुआ है 0343445656। यहाँ पे आप रब्ता करिएगा। अगर ये नंबर पे आपको कोई इशू हो थोड़ा वेट करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अच्छा बेटा 9 क्वेश्चन है। सबसे पहला पेपर है, क्वेश्चन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वो आपने अपनी ग्रामर से करनी है। जो आपकी ग्रामर है ये वाली न्यू बुक जो आपकी है वहाँ पे वर्ब वाला एक टॉपिक होगा। राइट में मेरे पास नई ग्रामर नहीं है, पुरानी ग्रामर पढ़ी है। तो पुरानी ग्रामर पे जो पेजेस और है, नई ग्रामर पे पेजेस और है। तो आपने अपनी ग्रामर खोल के उसकी शुरू से देख लेना वर्ब वाला ऑप्शन कहाँ पे है। वहाँ पे सेंटेंसेस दिए होते हैं वर्ब के अकॉर्डिंगली, वो आपने तैयार कर लेना है। इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस या कुछ स्पेसिफिक इसका जो है ना वो गेस नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है स्पेलिंग वाला। उसका भी कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। वो पूरी बुक से कहीं से भी कोई से भी 4 वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस से आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कोई सा भी वर्ड होगा उसका सिनोनिम्स आपको देना है, एंटोनियम आपको देना है। उसके लिए आपको रीडिंग बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी वोकैबुलरी बेहतर करनी पड़ेगी। और चौथे नंबर पे क्वेश्चन इसका है आपने चीज़ें बतानी है कि ये जो फ्लावर वर्ड दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास जुमला पड़ा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज दिस इज एन सेंटेंस। ये असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। तो यहाँ पे हम इसको एक्सक्लेमेटरी पे जो है ना वो मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव करते हुए याद रखिएगा सबसे पहले वो ऑप्शन स्किप करें जो इसका आंसर नहीं हो सकते। अब मिसाल के तौर पर ये है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज दिस। अब ये इम्पेरेटिव नहीं है। इम्पेरेटिव का पता होना चाहिए ना आपको। इम्पेरेटिव जिसमें किसी काम को हुक्म दिया गया हो, किसी काम से मना किया गया हो। एडजेक्टिव होता है सादा जुमला। ये सादा भी नहीं है और हुक्मिया भी नहीं है। पीछे बात जाता है इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब हाउ का वर्ड देख के ना आप कहते हो यार ये तो इंटरोगेटिव है, लेकिन आगे एक्सक्लेमेटरी का निशान पड़ा हुआ है। सवालिया निशान के आगे सवालिया जुमला होता है, सवालिया निशान होता है। एक्सक्लेमेटरी के आगे ये वाला और नुक्ता नीचे दिया गया होता है। सो ऑब्जेक्टिव आप लोगों की रट्टे से ज़्यादा, इल्म से ज़्यादा आपके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती है। अगर आप थोड़ा सा सेंस यूज़ करेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव बड़ी कमाल की इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। उसके बाद बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पूरी किताब से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 के आंसर देने हैं। विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अभी मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आपके पास 12 यूनिट्स हैं। वो 12 यूनिट्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन हम 12 के 12 यूनिट्स तैयार नहीं कर सकते जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है। सो आप लोगों को हम यही गाइड करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट ना फोकस करें जिनकी तैयारी वीक है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी किताब की क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो कंप्लीट तैयारी करके जाएं, तमाम यूनिट्स के तमाम क्वेश्चंस को रेडी करें। लेकिन उनमें से जो मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो वो आपने तैयार करके जाने हैं। तीसरे नंबर पे हमारा सवाल आ जाता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। पूरी किताब से आपके 10 यूनिट है, 2 समरियां निकाल लें तो आपके 3 पैराग्राफ्स आएंगे। 3 में से आपने 2 करने हैं। और इनमें से अगर हम यूनिट नंबर 1 कर लें जो आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है, तो अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इंपॉर्टेंट गैस। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि तैयारी आपने कैसे करनी है। जिनकी तैयारी वीक है, जिनकी तैयारी अच्छी है, वो क्या करे। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये अच्छा क्वेश्चन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी वीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने ट्रांसलेशन को लगाना है। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं उनको बस एक लफ्ज पता चल जाए कि ये पैराग्राफ कौन सा है तो पूरा का पूरा पैराग्राफ छाप के आते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा चंद इंपॉर्टेंट यूनिट्स
वो कंप्लीट तैयार करने हैं और उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपको बताए जाएंगे। दिस इज ये उनके लिए जिनकी तैयारी वीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं इस वीडियो में दोनों बच्चों को कवर करूंगा, एक वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, एक वो स्टूडेंट की तैयारी पुअर है। तो पुअर वाले स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टिव तैयारी करके जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो 10 के 10 यूनिट्स के ट्रांसलेशन तैयार करें। हाँ, जो मोस्ट फेवरेट है उनको ज्यादा वो तरजीह दें। उसके बाद दो एग्जाम ट्राई अगेन 10th में थी, डैफोडिल्स एंड स्टॉपिंग ऑफ वुड्स ऑन अ सुना इवनिंग। बेटा दोनों समरी को बार बार याद करें, बार बार लिखें। अगर अभी तक भी नहीं प्रैक्टिस तो अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करें, लिखें, याद करें, लिखें, उसकी मिस्टेक खुद निकालें, मिस्टेक को याद करें फिर लिखें। दोनों में से कोई भी समरी आ सकती है। बच्चे कहते हैं सर जी अहम कौन सी है, यार दो तो है जी, अल्लाह दे बंदे हो, दो तो गैस दे दिए, कोई भी आ सकती है, किसी के भी चांसेस ज्यादा नहीं है, किसी के भी चांसेस कम नहीं है। तो अब दोनों समरीज को फोकस करें। आपकी तैयारी पुअर है तो भी, आपकी तैयारी अच्छी है तो भी। उसके बाद आपका आ जाता है सवाल नंबर 5, यूज दीज वर्ड्स आर इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। या दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। आपने लेटर्स, आपने समरीज, उसके बाद आपने कंप्रीहेंशन, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपने इतना कुछ पढ़ा है, कहीं ना कहीं से आपको सेंटेंस मिल जाना चाहिए। और इसके लिए आप रट्टे के बजाय फोकस करें। बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड होते हैं कि उनसे रिलेटेड 2 से 3 जुमले आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर से मिल जाते हैं, और आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए रट्टा नहीं लगाना, अपनी सेंस को यूज करना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। मजीद इसके अंदर जो आपकी यूनिट के एक्सरसाइजेज के में दिए गए वर्ड है उन पर वर्क कर ले इंशाल्लाह ताला। याद रखिएगा जुमला आपने बिल्कुल छोटा बनाना है, ऐसा नहीं है कि लंबा बनाएंगे तो नंबर मिलेगा। जुमला शॉर्टेस्ट हो लेकिन एक्यूरेट हो तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका आ जाता है लेटर। 15 लेटर्स है हमारी ग्रामर के अंदर और 15 में से ही एक आना है, और 15 में से कुल मिला के 6 या 7 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो आपसे मैं शेयर करूंगा। लेटर के हवाले से आप याद रखिएगा, इसका पैटर्न बड़ा अहम है। एग्जामिनेशन हॉल, आगे कोमा, फिर सिटी ABC, नीचे एग्जैक्ट डेट आप लगानी है, एक महीना लिख लें कोई सा भी, आगे डेट, कॉमा, आगे साल, फिर डियर फादर, फिर लास्ट पे जाके योर सिंसियरली, योर सन, योर लविंग सन लिखेंगे तो ये पेपर पैटर्न के आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसका जो बॉडी है उसके 4 नंबर मिलते हैं। और याद रखिएगा बॉडी में आपने, अगर आपको लेटर नहीं आता, आपने कोई ना कोई जुमला लिखना जरूर है। अगर आप जुमला लिखे बगैर लेटर छोड़ोगे, सिर्फ पैटर्न, बीच में कुछ नहीं लिखोगे, आपको लेटर बिल्कुल नहीं आता ना। पेपर का पैटर्न सही सीखो, सही लिखो, जुमला लिख दो, फर्क है बुक हाथ लिख रहे हो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, बस इतना लिख के आप छोड़ दो तो भी आपको पैटर्न के 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पैटर्न के अंदर कुछ भी नहीं लिखते, मतलब एग्जामिनेशन हाँ सिटी ABC, डेट, माय डियर फादर, नीचे जाके योर्स सिंसियरली या योर्स लविंग सन, XYZ, दरमियान में उसका जो पेट है जिसे हम नफ्स मजमून कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहेंगे उसकी बॉडी, अब खाली छोड़ के जाओगे तो आपको 4 में से 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। सो पेपर पैटर्न से ज्यादा आपको उसकी बॉडी पे फोकस करना है। अच्छा बेटा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वाला 25 कॉम्प्रिहेंशन है आपके, 25 में से 1 आएगा। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, खास तौर पे स्पेशली पुअर स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ के मैक्सिमम आंसर पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। इसमें भी कुछ 8 या 10 इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन है जो मैं आपसे इस तरह शेयर करूंगा। और जिन बच्चों की स्टडी कमजोर है ना, वो इस क्वेश्चन को इग्नोर करें क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिनकी तैयारी अच्छी है वो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं। और आप लोगों को याद होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है और छोड़ के नहीं आना आपने। उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेट इनटू 5, ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश, यानी कि उर्दू टू इंग्लिश करनी है। ये भी ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी पूरी है वो ना करें, क्योंकि आपकी बुक के अंदर 12 टेंसेज हैं, उनके एक्टिव वॉइस भी हैं, उनके पैसिव वॉइस भी हैं, बेशुमार सेंटेंसेज हैं और इतने सारा सेंटेंसेज है, सिर्फ 8 सेंटेंसेज आपको आएंगे। अगर तो आपको टेंसेज आते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंतहाई आसान है। अदरवाइज ऐसे स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन वबाले जान है, सर दर्द है, क्योंकि ये दिमाग की ना दही बना देता है, इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस है।
सो इस पे आपने ज्यादा वक्त जाया नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास अगर अप टू डेट है बोर्ड के अंदर जो साबका पेपर्स में जुमले आए हैं उनको आप तैयार कर लें या जितना हो सकता है। और मैं यही कहूंगा जिन बच्चों की तैयारी पुअर है वो इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना करें। लास्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। इसका जो आपकी ग्रामर है ना इसके ऊपर ना सिलेबस दिया हुआ है, मेरे पास पुरानी ग्रामर है, बड़ी माजरत के साथ मैं गेस्ट वाली वीडियो बनाऊंगा तो वो नई बुक लेके बैठूंगा, सॉरी। तो आपने देख लेना कौन सा पेज है। आपने एक्टिव पैसिव वॉइस के जो है ना बुक के अंदर जो सिलेबस है उसमें से आई थिंक 20 जुमले उन्होंने दिए हुए हैं अनसॉल्व्ड और 10 दिए हुए हैं सॉल्व्ड। टोटल 30 सेंटेंसेज हैं। वो 30 सेंटेंसेज को आपने तैयार करके जाना है एंड आई होप कि उन 30 में से ही 5 सेंटेंसेज आएंगे और 5 के आपने एक्टिव से पैसिव बनाने हैं और पैसिव से एक्टिव बनाने हैं। 5 में से 3 या 4 एक्टिव आते हैं जिनके आपने पैसिव बनाने होते हैं, एक आधा पैसिव आता है जिसका आपने एक्टिव बनाना होता है। ये क्वेश्चन सारे बच्चे करें, जिनकी तैयारी कमजोर है वो भी, जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी, क्योंकि इसका सिलेबस शॉर्ट है। सो आप लोगों ने इंग्लिश को अपने ऊपर हैवी करके नहीं करना। मैं रिपीट एंड पे कंक्लूजन निकालूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो इंग्लिश को किस तरीके से तैयार करें। सबसे पहले आपने इंग्लिश का बेटा जी करना है लेटर। मैं यहां लिखता हूं ताकि आप भी लिख लें। सबसे पहले आपने लेटर पे वर्क करना है। जब आपने लेटर पे वर्क कर लिया, फिर आपने सेंटेंसेस ले लेने हैं जो 5 आपने बनाने हैं, उस पर थोड़ा काम करना है। उसके बाद आपने एक्टिव वॉइस पे आ जाना है, ठीक है जी। इस पे वर्क करने के बाद आपने ट्रांसलेशन पे आ जाना है, ओके। ये 5-4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव पे आना है। आप अगर ये 4 लेटर, उसके बाद आपका सेंटेंसेस, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, आपकी ट्रांसलेट इनटू उर्दू और ऑब्जेक्टिव, ये 5 क्वेश्चंस आप वर्क कर लेते हो, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो, तो आप इंग्लिश में बड़ी आसानी से 35 से 40 नंबर ले सकते हो। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी स्ट्रांग है वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे वर्क करें। ऑब्जेक्टिव पर वर्क करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है ना उनको लेटर आता है, उनको ट्रांसलेशन भी आती है, उनको आंसर क्वेश्चन भी आते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, उनको एक्टिव पैसिव वॉइस भी आते हैं। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है उनको इस वक्त 2 ही चीजों में इशू है, एक ऑब्जेक्टिव में और एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी उर्दू के जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो आप जिनकी तैयारी अच्छी है वो सबसे पहले इन 2 चीजों पे वर्क करें। मिसाल के तौर पे आपकी समरी है वो तो आपको आती है, एंड पे भी रिवाइज हो जाएगी, लेटर भी एंड पे रिवाइज हो जाएंगे। सो जो इंग्लिश के अंदर आपको मुश्किल चीजें लगती है ना, आपने सबसे पहले उस पर वर्क करना है। तो इंग्लिश का पेपर आपके लिए बहुत आसान इंशाल्लाह ताला होगा। आपने जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जो इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बिकॉज 10th के एग्जाम तो खत्म हो गए। अब सारे का सारा वर्क 9th के लिए हमने करना है, सारे का सारा फोकस 9th के लिए करना है। 9th क्लास के स्टूडेंट ज्यादा परेशान है बिकॉज वो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है। आपका पहला पेपर आप कॉन्फिडेंस से दोगे तो आपका पूरा एग्जाम अच्छा होगा। अगर आपने पहले पेपर में अपना कॉन्फिडेंस लूज किया सो यू कैन लूज ऑल द एग्जाम। सो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ब्लेस यू। ध्यान से तैयारी करिएगा, इंशाअल्लाह ताला पेपर बहुत आसान होंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा बेटा जी। अल्लाह हाफिज़।